एक और चीज़ मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ, सरकारें वादा करती है, निभाती नहीं है। ऐसा सिस्टम भी हमारे देश में होना चाहिए कि चुनाव लड़ते वक्त जो मैनिफेस्टो पेश किया जाए, जो घोषणा पत्र पेश किया जाए, उस घोषणा पत्र के 80% इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने के स्थिति में उस दल को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए योग्य न माना जाए। आज उस शख्स का जिक्र जो शेर था और शेर की तरह जिया और शेर की तरह मरा, जिसने तमाम बाधाओं को दरकिनार कर, तमाम परिस्थितियों को दरकिनार कर हिंदुस्तान और विश्व के जनमानस में अपनी एक अलग पेड़ जमाई। हम आज उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी मां का निधन 3 वर्ष की उम्र में हुआ और जो 7 वर्ष पहुंचते पहुंचते अपने पिता के निधन को देखकर भी उद्वेलित नहीं हुआ और जिसने अपना नाम शेर सिंह रखा और भारत की आज़ादी के लिए जिसने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस उधम सिंह की जो जनरल डायर और उस समय के पंजाब के गवर्नर माइकल डायर को जान से मारने की शपथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के चश्मदीद बनने के बाद उस जलियांवाला बाग की मिट्टी की सौगंध मिट्टी हाथ में लेकर खाता है और बड़ा होकर वह स्वयं जनरल डायर को मारने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाता है। चूंकि जलियांवाला कांड के मुख्य सूत्रधार अंग्रेज अफसरों में से एक अफसर जनरल डायर पहले ही बीमारी से मौत हो चुकी थी उसकी, लेकिन जो पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर वो बचे रहते हैं, तो उधम सिंह इंग्लैंड पहुंचकर उन्हें मारते हैं और मारकर अपने आप को सरेंडर करते हैं, भागते नहीं हैं। और जब उनसे अंग्रेज जज अदालत में पूछते हैं कि वहाँ तो और भी अधिकारी थे, और भी अंग्रेज थे, आपने उन्हें क्यों नहीं मारा, तो हंसते हुए उधम सिंह कहते हैं कि भारतीय परंपरा महिलाओं पर हथियार चलाने के लिए इजाज़त नहीं देती। उस भीड़ में महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। अगर मैं गोली मारता तो अंग्रेज अफसरों से अलग हटकर उन बच्चों को लग सकती थी। जो मैंने शपथ खाई उस शपथ की मैंने पूर्ति कर ली है। अब मैं आपका अपराधी हूं या मेरे देश का हीरो, ये वक्त बताएगा। साथियों, उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखकर भारतीय एकता के लिए प्रयास किया था, उन्हें 1940 में कॉटनविल जेल में फांसी दी जाती है। आज का दिन 26 दिसंबर उनका जन्म दिवस है। आज उनकी जयंती के रूप में पूरा देश मना रहा है, जिन्होंने भारत की एकता के लिए अपनी जान दे दी। भगत सिंह उनमें एक हैं, सुभाष चंद्र बोस उनमें एक हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उनमें एक हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उनमें एक हैं। ये तमाम लोग भारत के विखंडन को नहीं चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत खंडित होकर छोटा सा देश जैसा आज बना हुआ है वैसा बन जाए। भारत का परचम म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और बहुत कुछ चीन की सीमाओं के अंदर तक उस समय फहरा करता था। आज हम छोटे हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक और भौगोलिक वातावरण में हम छोटे हो गए तब तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से भी हम छोटे होते जा रहे हैं। एक और जहां बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, एक और जहां महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत की एकता को भी मुद्दा बनाना चाहिए और तमाम आवश्यकताओं को आगे रखकर उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी भावना से हमें जीना है। इन्होंने किसी पद की इच्छा नहीं की, इवन अपना जान, अपनी जो अंतिम जो शक्ति है वो भी इस भारत माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। क्यों कर दिया? कि इस सोच ने उन्हें इस पावन कार्य को करने के लिए मजबूत किया कि उनके पीछे उनके त्याग से प्रभावित होकर आप और हम जैसे कुछ लोग आएंगे जो देश को आवश्यकता पड़ने पर तमाम स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की सेवा करेंगे। आज जब हम बेरोजगारों के रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सरकार जिस प्रदेश में है
उस प्रदेश में उस सरकार के साथ चलते हुए हम प्रयास कर रहे हैं, केंद्र में हम केंद्र की सरकार के साथ चलते हुए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आप और हम मिलकर गांधी टीवी के इस पावन मिशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये चैनल आपका, आपके लिए, आपके द्वारा है। एक और जहां तमाम मीडिया कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी इन तमाम दलों में बढ़ चुकी है, इन दलों की गोद में जाकर बैठ चुकी है, ऐसे में भारत माँ की आत्मा की आवाज़ को पहचानने वाला मीडिया हमारे लिए होना जरूरी है। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बने। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार से और सभी तमाम राजनीतिक दलों से एक प्लान मांगें कि आपके पास महंगाई और बेरोजगारी दूर करने का प्लान क्या है। अब मांगने भी लगे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक बहुत बड़े स्ट्रीमलाइन मीडिया के एक कन्वेंशन में देखा, एक युवा खड़ा होकर पूछ रहा है कि आपके पास योजना क्या है। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर व्यक्ति अब मुद्दा नहीं, मुद्दे के सॉल्यूशन की मांग करे, और सॉल्यूशन के साथ जो दल आए, अपने वादे को निभाने के वादे के साथ जो आए, उस दल को हम जिताएं। एक और चीज़ मैं महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ, सरकारें वादा करती है, निभाती नहीं है। ऐसा सिस्टम भी हमारे देश में होना चाहिए कि चुनाव लड़ते वक्त जो मैनिफेस्टो पेश किया जाए, जो घोषणा पत्र पेश किया जाए, उस घोषणा पत्र के 80% इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने के स्थिति में उस दल को दोबारा चुनाव लड़ने के लिए योग्य न माना जाए। तब घोषणाओं के द्वारा जनता को बेवकूफ़ बनाना ये राजनीतिक दल छोड़ेंगे। हम किसी राजनीतिक दल की तरफदारी नहीं करते। वैचारिक रूप से हो सकता है हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, लेकिन जब हम सरस्वती की वाणी को अपने जुबान पर ला रहे हैं, तब हम भारत माँ की बात कर रहे हैं। न बीजेपी, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, न कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी, न राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल, किसी भी दल की हम पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम सभी दलों से एक बुलंद आवाज के साथ बोल रहे हैं कि आपके पास बेरोजगारी दूर करने का क्या फॉर्मूला है, उन छात्रों का क्या होगा जिनका अब अंतिम प्रयास ओवरेज होने के कारण अटक गया है। अब उनके पास सिर्फ वेट लिस्ट में नाम आने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक हो जाइए, एक साथ एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज उधम सिंह की उस त्याग के लिए हम कुछ करें, हमारे हिस्से का जो योगदान है वो हम दें। गांधी टीवी अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को फॉरवर्ड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने तमाम साथियों को जोड़ो। आसपास कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम उसमें मदद करेंगे। यही नहीं, सिर्फ बेरोजगारों की योजना ही नहीं, हम अन्य सामान्य नागरिकों की कोई भी अगर समस्या है तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। यह चैनल आपका, आपके लिए, आपके द्वारा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।